हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला पे। मैं बात कर रहा हूं सोनू कुमार और मैं एक नए टॉपिक के साथ आज आया हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं हिंदी पे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, इसका क्या यूनिट होता है, इसको कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ये आज हम लोग डीपली तरीके से आज इसको पढ़ेंगे। ओके, और इसके पहले अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास मेरे आने वाले न्यू वीडियो आते रहें। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वह बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है या सेंस कर पाता है। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कोई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसके जो चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कोई अगर चार्ज होगा तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या कहें? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। या इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे कि जब हम लोग क्या करते हैं, बालों पे क्या करते हैं, कंघी करते हैं तो बालों या बाल का अट्रैक्शन कहाँ होता है? कंघी की ओर होता है, कंघी की ओर होता है। यही तो होता है। अगर क्या होता है कि हम लोग बाल झाड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, जो बाल होते हैं कंघी की ओर ही चपकते हैं। या फिर मैं अगर दूसरे शब्दों में बात करूं कि गर्मियों के दिनों में जब हम लोग कपड़े उतारते हैं तो उस पर क्या होती है कि उतार के बाहर रखते हैं तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो चट चट की आवाज़ आपको आती रहती है, वो एक्चुअली होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि अपने बॉडी के अंदर भी चार्ज होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी? इसकी क्या है, दो प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर एक पे हमारा रहेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आवेश की संख्या कितनी होती है? 1.6 10 टू पावर -19 क्या होगा, प्लस होगा। और माइनस वाले पे क्या होगा, -1.6 10 टू पावर -19। यहाँ पे बस क्या होते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। और प्रॉपर्टी नंबर 2 की हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे। मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, मैंने बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेम चार्ज हैं, ये प्लस और प्लस चार्ज हैं, तब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर मैं बात कर दूं कि यहाँ पे जो चार्ज है हमारे क्या हो, डिफरेंट हो, माइनस और प्लस या प्लस और माइनस हो, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्या होगा,
ये चार्ज इधर की ओर भगेगा, ये इधर की ओर भगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आकर्षण, और यहाँ पे मैं विपरीत लिख दे रहा हूँ, विपरीत, ठीक है। और यहाँ पे आकर्षण, ठीक है। ये आकर्षण हो गया, ये रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं विपरीत, ये बोल दो, ठीक है। ये प्रतिकर्षण बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे एक शब्द और लिख दो, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब क्लियर समझ में आएगा, ओके। ये हमारे प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब हम बात करेंगे, अब मैं बात कर रहा हूं जो हमारे एटम होते हैं, जो मटेरियल होता है ये एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एटम हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे हम लोग एटम की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे। ये मान लीजिए हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। इसके अराउंडिंग कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम चार्ज रहेंगे, दोनों के यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टोटल चार्ज कितने होंगे, तो टोटल चार्ज हमारे कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा नहीं, चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं क्या कर दूं, हीट प्रोड्यूस, अगर मैं इसमें हीट इसको दूं तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर की ओर आएंगे। जब बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब बाहर की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन से, जब यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर क्या है, निकलते हैं। यहाँ पे अगर मैं कह दूं निकलते हैं, जब बाहर की ओर निकलेंगे तो वहाँ पे जो चार्ज होगा, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे निकलेगा लेकिन यहाँ पे जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि जब जुड़ता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जब जुड़ता है, यहाँ पे मैं ऐड करने की बात करता हूँ, ये लिख दूँ जुड़ता है, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, जब किसी पे कोई चार्ज ऐड होगा तो वहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा। जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ से क्या होगा, प्लस चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज इफेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रभाव कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। नंबर 1, मान लीजिए कोई वेलोसिटी v है, ठीक है, उस पे क्या है, वेलोसिटी v क्या है, 0 है। तब उसे अगर मूव कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा तभी प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर है, मैंने पहले भी बताया इसके। अभी थोड़ा 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे बात करेंगे। अगर वेलोसिटी v क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसे अगर मैं मूव करा दूं, मूव कराऊं तो क्या होगा,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी v क्या है, हमारी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मतलब बी प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी v मतलब वेग, ये लिख लेना वेग अपना, ठीक है, अगर वेरी करा दूं, क्या करा दूं, ये वेरी है, मतलब इसे वेरी करा रहे हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, ठीक है, क्या है, वेलोसिटी हमको क्या करना है, वेरिएबल कराना है। वेरिएबल, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी v को क्या करते हैं, वेरी करा दें, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स भी क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ये क्या है, प्रोड्यूस ऑफ, या मैं बोल दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे क्या होंगे, सब प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पे की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब, जब इसे कांस्टेंट रखा जाता है वेग को, जब ये क्या वेरिएबल करा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EMF, या मैं बोल दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ये बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, हाँ, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलाम। कूलाम कह दो या आप हिंदी से लिख लो, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कूलाम, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर IT, ये आपका फार्मूला है। ये चीज़ें आप ध्यान दे लीजिएगा, पूरे वीडियो को आप क्लियर रूप से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, ठीक है। स्किप करके आप देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।